हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? So chapter number 10, computer network. So introduction की बात करें, we are living in a connected world. Information is being produced, exchanged and traced across the globe in a real time. It is possible as more almost everyone and everything in the digital world is interconnected through one way or the other. Now अगर बात करूं मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ कह रहे हैं कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। यहाँ पे अब सब कुछ कनेक्टेड हो गया है। धीरे धीरे बीइंग पॉसिबल कि जो चीजें कनेक्शन कनेक्टेड नहीं है वो भी कनेक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पर हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंटरकनेक्टेड है एंड अवेलेबल है। Now, a group of two or more similar things of people interconnected with each other is called network. अब generally जो network definition है ये क्या है कि भैया a group of two or more similar thing or people interconnected with each other is called network. हम कह सकते हैं system with connected each other are known as networks. तो यहाँ पे भी वही एग्जांपल हो गया। अब इसके लिए एग्जांपल्स आ जाते हैं, सोशल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, एयरलाइन, एयरवेज, बैंक, हॉस्पिटल नेटवर्क। हर जगह पे अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं। आपके पास अब तो हर चीज को ऑनलाइन करने का ऑप्शन है, चाहे फिर वो एयरलाइन बुकिंग हो, रेलवे बुकिंग हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो, हॉस्पिटल्स, ऑनलाइन हॉस्पिटल्स का वर्क हो, तो ये सब चीजें आपके लिए पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहाँ पर आ जाती हैं, ये सब नेटवर्क्स का पार्ट है। Okay, so a computer network is an interconnection among two or more computers or computing device. यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करूँ, ये इंटरकनेक्शन है बिटवीन टू और मोर computers or computing devices. Such interconnection allow computer to share data and resources among each other. A basic network may connected to a few computers placed in a room. The network size may be vary from small to large depending on the number of computers it connects. A computer network can include different types of hosts, also called server, desktop, laptop and cellular phone. आपको याद रखना है कि नेटवर्क की दो साइज होती है, या तो स्मॉल और लार्ज। नेटवर्क दो तरह के होते हैं, या तो स्मॉल या तो लार्ज। अब ये डिपेंड होता है वेदर योर नेटवर्क इज स्मॉल और लार्ज, ये डिपेंड होता है कंपनीज टू कंपनीज एंड एजेंसी टू एजेंसीज पे। कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट। अब यहाँ पे होस्ट क्या, होस्ट का मीनिंग क्या हो रहा है, लाइक अगर मैं बात करूँ जूम मीटिंग की, ये भी एक नेटवर्क पे ही वर्क कर रहे हैं। जूम एक नेटवर्क है जिसके थ्रू हम सब कनेक्टेड हुए हैं, हम सब कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पे मेरे पीसी ने अगर आपके लिए नेटवर्क क्रिएट किया है, तो आई एम द होस्ट, तो मेरे पास आपसे थोड़े ज्यादा राइट्स होंगे। समझ आ रहा है? अगर मेरे पीसी ने, अगर आप में से कोई पर्सन था जो ये मीटिंग होस्ट कर रहा होता, तो उसके पास थोड़े ज्यादा राइट होते बाकी सबसे, बिकॉज होस्ट क्या है, वो एक मेन कंप्यूटर है, वो एक मेन सर्वर हो जाए, वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या सेल्युलर फोन हो, कोई भी चीज को यूज करके अगर आपने कुछ कनेक्शन किए हैं। अब जैसे अब होता है हमारे बहुत सारे लोग वायरलेस कनेक्शन क्योंकि यूजिंग वाईफाई, बहुत सारे लोगों के पास जो कनेक्शन होगा वो वायर्ड कनेक्शन होगा। सो ये डिपेंड करता है अगेन कि किस तरह का होस्ट है, किस तरह का कनेक्शन आपने क्रिएट किया हुआ है, वो नोड्स कैसे कनेक्टेड है। जरूरी नहीं है वो नोड्स वायर ही हो, वो वायरलेस भी हो सकते हैं। जैसे होता है बहुत सारे लोग आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, बहुत सारे लोग आप मोबाइल पे से ये सेम मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो यहाँ पर डिपेंड हो जाता है अलग अलग चीजों का। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक स्विच, राउटर, मॉडेम एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ और टर्म्स से आए हुए हैं, जैसे कि स्विच हो गया, राउटर्स हो गए, मॉडेम्स हो गए। ये सारी चीजें क्या करती है, ये फैसिलिटेट करती है मोर देन वन सिस्टम टू कनेक्ट टुगेदर। Networking devices are used to connect multiple computers in different settings for communication. Data in the network is divided into smaller chunks called packet. कभी भी आप किसी को कोई भी डेटा फाइल या कोई भी इमेज फाइल सेंड करते हो, तो सिस्टम उस पूरी पूरी फाइल, सपोज ये फाइल है, तो इमेज इसको स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देगा एंड ये स्मॉल जो चंक्स है ये ट्रेवल करेंगे सिस्टम पे। अब सपोज समझो ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, उसी फाइल का ये 3 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, ये 5 पार्ट है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये डिफरेंट पार्ट्स जो ये ट्रेवल कर रहे हैं ये इसी वे में ट्रेवल कर रहे हो सकता है ट्रेवल करने के टाइम पे जो 5th नंबर का पैकेट था वो पहले पहुंच गया, फिर 3rd नंबर पहुंचा, फिर 4th पहुंचा, बट जब सारे पार्ट एक साथ पहुंच जाते हैं तो अगेन सिस्टम उन्हें रीशफल करके एक नॉर्मल पैकेट बना के सामने वाले के पास इंफॉर्मेशन, सामने जो भी एक्स वाई जेड यूजर है उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। These packets are then carried over a network. Devices in a network can be connected either through wired media like cable or wireless media like air. यहाँ पे जो भी मेरे डिवाइस है वो कनेक्ट होते हैं दो चीजों से। पहले होते हैं वायर्ड मीडिया से, लाइक केबल, हम इथरनेट केबल कह सकते हैं,
एंड वायरलेस मीडिया लाइक एयर, जिसे हम कहते हैं वाईफाई। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क का काम होता है। इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क ईच डिवाइस दैट इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क एंड दैट कैन रिसीव, क्रिएट, स्टोर और सेंड डेटा टू डिफरेंट नेटवर्क रूट्स इज कॉल्ड अ नोड। नोड क्या करेगा? तो नोड एक तरह का नेटवर्क है जो जिसके थ्रू हम रिसीव करते हैं, क्रिएट करते हैं और स्टोर या सेंड करते हैं डेटा को टू डिफरेंट नेटवर्क। आप अलग अलग नोड्स होता है। आप अपने घर पे बैठे, वो एक नोड है। अभी ये जूम मीटिंग चल रही है, आप अपने घर से मीटिंग अटेंड कर रहे हो, मैं मेरे घर से बैठी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, या मेरे घर से बैठे मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ। सो आई एम द वन नोड, यू आर द वन नोड। ये जो भी वर्क हो रहा है, ये एक तरह का डेटा सेटअप चल रहा है। ये लाइव एग्जांपल हो गया हम जो पढ़ रहे हो चीज का, कम्युनिकेशन का, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सब अपने घर पे हो, मैं मेरे घर पे हूँ, हम डिफरेंट नोड्स पे सेटल्ड होकर बैठे हैं एंड हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो ये पूरा परफॉर्मेंस जो है वो है नोड परफॉर्मेंस। In a communication network, each device that is a part of a network and that can receive, create, or store, send a different route is called node. In a context of data communication, a node can be device such as a modem, hub, bridge, switch, router, digital telephone handset, a printer, a computer और a server. अब ये जो डिवाइस है ये कुछ भी हो सकता है। कनेक्शन करने के लिए मॉडेम भी यूज करते हैं कुछ लोग, कनेक्ट करने के लिए सिस्टम को, कुछ लोग हब यूज करते हैं, कुछ लोग ब्रिज यूज करते हैं, कुछ लोग स्विच यूज करते हैं। स्विच कब काम आता है? जब आपके पास एक साथ मोर देन 100 सिस्टम है, तब आप स्विचेस यूज करते हो। देन डिजिटल टेलीफोन हैंडसेट्स, कुछ लोग इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए हैंडसेट, डिजिटल टेलीफोन हैंडसेट्स भी यूज करते हैं। कुछ लोग प्रिंटर्स को ही कनेक्ट कर देते हैं हर एक सिस्टम के साथ। डिपेंड होता है सिस्टम टू सिस्टम, अ कंप्यूटर और अ सर्वर। कंप्यूटर्स कई बार का नॉर्मल कंप्यूटर के साथ कनेक्शन होता है, कई बार हम कनेक्ट करते हैं यूजिंग व्हाट, यूजिंग अ सर्वर। सो देयर आर वेरियस ways through which we can connect our system. Interconnectivity of a computer device in a network allow us to exchange information simultaneously with many parties through email, website, audio, video calls, etc. इंटरकनेक्टिविटी का मीनिंग क्या हो रहा है? अगर आपके पास इंटरनेट है, आपके पास एक कंप्यूटर है, इंटरकनेक्टेड मींस इंटरनेट विद कंप्यूटर। तो ये डिवाइस क्या करता है? अलाउ करता है नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए एंड हम एक्सचेंज कर सकते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली विद मेनी पार्टीज थ्रू ईमेल। आपको लग रहा है आपको कोई डेटा शेयर करना है, आपके ऑप्शन है, आप ईमेल कर सकते हो। आप चाहो आप किसी वेबसाइट पे जाके कोई डेटा शेयर कर सकते हो, वेबसाइट से कोई डेटा डाउनलोड कर सकते हो। आप किसी तरह का ऑडियो वीडियो कॉल्स कर सकते हो। आप अब तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप व्हाट्सएप पे भी ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हो, नहीं तो आप स्काइप पे ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हो, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट टीम है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास कनेक्शन कनेक्टेड होने के लिए। Network allows sharing of resources. For example, a printer can be made up of available to multiple computers through a network. A network storage can be accessed by a multiple computer. People often connect to their devices through hotspot, thus forming a small personal network. Suppose समझो कि बहुत सारे लोग हैं। अब एक वैसे एग्जांपल देता हूँ मैं पर्सनल हॉटस्पॉट का। तो बीच में कोई एक गेम आया था, अब मुझे गेम का एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा, बट वो गेम किस तरह था, उसमें एक पर्सन होता है जिसके सिस्टम का वाईफाई चालू होता है, बाकी सबके सिस्टम के हॉटस्पॉट स्टार्ट रहते हैं और सब उस एक ही डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया? एक पर्सनल नेटवर्क बन गया। अब वो सबके सब साथ में खेल पा रहे हैं। तो इस तरह के नेटवर्क हम कहते हैं पर्सनल नेटवर्क, जो क्रिएट हो रहा है थ्रू अ स्मॉल हॉटस्पॉट एंड एवरीथिंग। नाउ वी हैव इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क्स। किस तरह से नेटवर्क इवॉल्व हुआ इसके बारे में जानना है। सो बेसिकली जो नेटवर्क है, आपको एक बढ़िया रखना है, ARPANET, एल्पनेट। इसका इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन ये आ सकता है आपके लिए एग्जाम में। तो याद रखना, ARPANET इज व्हाट? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। So in 1961, the idea of Advanced Research Project Agency ARPANET is conceptual। लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम कोई एक रिसर्च सेंटर था, अब इसमें कनेक्शंस करने थे, इसको कैसे कनेक्ट करना था, इंटरकनेक्ट। इसके लिए लोगों ने स्टार्ट किया सोचना कि हम नेटवर्क कैसे कनेक्ट करें। Then in 1969, ARPANET become functional by connecting UCLA and SRI। यहाँ पर इन दोनों चीजों का फुल फॉर्म मिल जाएगा आपको। UCLA is what? University of California, Los Angeles, and next है SRI is a Stanford Research Institute। ये दो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, विच इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, नाउ 1971 रॉय टॉमलिंसन डेवलप्स नेटवर्क मैसेजिंग और ईमेल सिंबल एट द रेट कम टू मीन एट। ये जो एट द रेट हम बोलते हैं, ये इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया था और इसका वर्ड था एट, नॉट एट द रेट। वो खाली टाइम पे एट बोला जाता था, ईमेल के लिए सिंबल्स बनाए गए।
देन 1974 द टर्म इंटरनेट वाज कॉइन्ड, ये टर्म यहाँ पे डेवलप किया गया था, लोगों के माइंड में आया और उन्होंने डेवलप किया इस कंसेप्ट को, कॉइन्ड किया था, डेवलप किया। फर्स्ट कमर्शियल यूज ऑफ एयरनेट वाज स्टार्टेड इन द नेम ऑफ टेलनेट। टेलनेट के नाम से सबसे फर्स्ट एयरनेट को स्टार्ट किया गया था। नाउ इन 1982 टीसीपी/आईपी, टीसीपी इज व्हाट, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो तरह के प्रोटोकॉल थे एज इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑन एयरनेट। टीसीपी आईपी आपको आज भी हर जगह ये प्रोटोकॉल दीजिएगा, आपको कोई भी फाइल शेयर करनी है, आपको कोई भी वर्क करना है तो टीसीपी आईपी के बिना वर्क नहीं हुआ। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके बिना आप किसी भी तरह की फाइल डेटा को कभी भी इंटरनेट पे शेयर नहीं कर सकते। देन 1983 में डोमेन सिस्टम ने इंट्रोड्यूस है, जो डोमेन सिस्टम है जो हम आज भी देखते हैं, .com, .co, .in, .edu, ये सारे डोमेन्स यहाँ से स्टार्ट हुए थे 1983 में। एंड 1986 नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग कनेक्टिविटी टू मोर पीपल विथ NSF नेट प्रोग्राम। यहाँ पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी जो थी NSF NET प्रोग्राम। नाउ इन 1990 द टिम बर्नर्स-ली डेवलप HTML। अब सबको पता है HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जनरली वर्क होता है फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट। टिम बर्नर-ली वाज द पर्सन हु डेवलप HTML एंड URL। URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आज हम URL को कह सकते हैं कि वो वेब का एड्रेस है। अगर आपको किसी वेबसाइट पे जाना है तो आपको उसका URL लिखना कंपलसरी है। तो आप पहले डालोगे https://www. और फिर उस वेबसाइट का नाम और .com .in जो उसका डोमेन होगा वो। तो URL इज अ वेब एड्रेस। ये सब किसने डेवलप किया था? टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था। एंड यहाँ पे बर्थ हुआ www का, जिसे हम आज भी यूज कर रहे हैं, जो है वर्ल्ड वाइड वेब। नाउ फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई 802.11 स्टैंडर्ड वाज इंट्रोड्यूस। वाईफाई को 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ वी हैव सम टाइप ऑफ नेटवर्क्स। जनरली हम कह सकते हैं नेटवर्किंग रेंज फ्रॉम नेटवर्क हैंडल डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन, टैबलेट कनेक्टेड टू अ वाईफाई और ब्लूटूथ विद इन अ सिंगल रूम ऑफ द टू द मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। सम आर कनेक्टेड वायरलेस व्हाइल अदर आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स। दो तरह के कनेक्शन होंगे, आपको कभी भी चेक करना है, आप चेक करते हो हमारे पास दो तरह के कनेक्शन है। फर्स्ट इज वायर कनेक्शन, सेकंड इज वायरलेस, जिसको मैं वाईफाई कह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये दो तरह के कनेक्शन होते हैं। अब इनमें भी डिफरेंशिएट है कि वन इज वायरलेस। तो वायरलेस में कितने तरह के हैं? तो पहला है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, देन है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, देन है मैन, मेट्रो एरिया नेटवर्क, देन है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें तो इट इज अ नेटवर्क फॉर्म बाय कनेक्टिंग अ फ्यू पर्सनल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन। जनरली जब मैं पैन की बात कर रहा हूँ पर्सनल एरिया नेटवर्क की, तो ये वो नेटवर्क है जो हमें जनरली हमारे घर पे दिखेगा, क्योंकि घर पर एक वाईफाई होगा, उससे काफी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, प्रिंटर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आपको जो है फिगर्स में दिख रही है। यहाँ पर एक चीज है, इनकी जो डिवाइस लाई विद इन अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ 10 मीटर्स। बात की जाए तो ये वो डिवाइस जो 10 मीटर की रेंज में होंगे और कनेक्टेड होंगे। पर्सनल नेटवर्क में भी वायर्ड और वायरलेस डिपेंड करता है। पर्सनल नेटवर्क दो तरह का होता है, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। ना वायर कब होगा? जब आप ईथरनेट यूज कर रहे हो या आपने स्विच कनेक्ट करके रखा हुआ है। वायरलेस कब होगा? जब आप वाईफाई यूज कर रहे हो। जनरली जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उन्हें अगर इंटरनेट चाहिए तो दे आर नॉट यूजिंग वाईफाई, वो इथरनेट पे ज्यादा सपोर्टेबल होंगे, वो वायर्ड केबल यूज करेंगे। एल्स ऐसा भी होता है कि जो कंप्यूटर वाले जरूरी नहीं वायर्ड केबल यूज करें, अगर उनके पास डोंगल है और वाईफाई डोंगल यूज कर रहे हैं तो यस ऑफ कोर्स वाईफाई से थ्रू भी काम कर सकते हैं। नाउ विच इज थ्रू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ वायरलेस पैन और डब्ल्यू पैन। यहाँ पे वायरलेस पैन बोला मींस पर्सनल नेटवर्क लाइक वायरलेस इज वाईफाई, एंड अगेन डब्ल्यू पैन उसी का वर्ड है, वर्डिंग है उसके लिए, सेकंड नेम है। Now we have a LAN. LAN basically stands for local area network. The geographical area covered by LAN can range from a single room, a floor, an office, having one or more building in the same premises. LAN जनरली लोकल एरिया के लिए होता है। जनरली एक बिल्डिंग को कवर करना, एक फ्लोर को कवर करना, इतनी पॉसिबिलिटी LAN के साथ हो सकती है। आप डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो लाइक मोबाइल फोन, टैबलेट, माउस, प्रिंटर, एवरीथिंग आप कर सकते हो। प्लेस एट अ लिमिटेड डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस की लिमिट आ जाती है। जब मैं लैन की बात करूंगा तो ये जनरली एक फ्लोर को कनेक्ट कर सकती है, ये एक रूम को कनेक्ट कर सकती है, पूरे एक बिल्डिंग को भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन वही होगा, जितना बड़ा कनेक्शन आपको उतने ज्यादा वायर चाहिए होंगे, आपको उतने ज्यादा स्विचेस, उतने हब्स, उतने ज्यादा प्लगेज चाहिए होंगे। तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है जब आप यूज कर रहे होते हो जनरल लिंक को। द कनेक्टिविटी इज डन बाय मीन ऑफ वायर मींस इथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और वाईफाई। अब फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में आई थिंक सबको पता होगा, बिकॉज जो जियो का कनेक्शन आता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल से आता है। एंड हम कह सकते हैं ये केबल्स अंडरग्राउंड होते हैं। ये केबल्स इतने
स्मॉल होते हैं, इतने थिन होते हैं कि ये बहुत जल्दी ब्रेक होते हैं, इसलिए इन्हें अंडरग्राउंड रखा जाता है ताकि ये ब्रेक ना हो। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क लैन इज शोन इन फिगर। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है कि कैसे हमने कनेक्ट किया। यहाँ पे 1 PC 2 PC 1 सर्वर 1 प्रिंट 1 स्कैनर 1 प्रिंटर एंड अगेन मोर देन 1 और 2 कंप्यूटर्स टुगेदर। तो अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा हूं मैं और ये सारे साथ में वर्क कर रहे हैं। सो यहाँ पर जनरली ये था, LAN इज कंपेरेटिवली सिक्योर एज ओनली ऑथेंटिक यूजर्स इन द नेटवर्क कैन एक्सेस। अब LAN में ये है कि जिनके पास ये कंप्यूटर्स के सिस्टम के पासवर्ड होंगे वही ऑथेंटिक यूजर होंगे, वही खाली इन्हें यूज कर सकते हैं। यूजर कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट यूजिंग अ कनेक्टेड प्रिंटर। अब यहाँ पर एक बेनिफिट और है, वेदर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, आपको समझ आए, ये 1 PC, ये PC नंबर, तो यहाँ पे 2, ये 3 एंड यहाँ पे ये 4। अब यहाँ बेनिफिट क्या है, ये जो चारों पीसीज हैं 1 2 3 4, ये चारों कनेक्टेड हैं थ्रू अ लैन एंड ये वापस कनेक्टेड किससे है, बाय अ प्रिंटर। सो यहाँ पर आपके पास एक एडवांटेज ये है कि वाइल कनेक्टेड टू अ प्रिंटर, आप इजीली यहाँ से प्रिंट आउट करते हैं। आप कोई भी सिस्टम, कोई भी पीसी यहाँ से प्रिंट कमांड देगा तो ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट वो प्रिंटर से उन्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये बेनिफिशियल है। कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं, अपलोड करने, तो वो भी बेनिफिशियल है। सच लैन प्रोवाइडेड द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन विद द हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट्स। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंड अप टू 1 किलोमीटर। ये जो नेटवर्क का एक्सटेंड है, मतलब लैन है, लैन जनरली होता है एक रूम के लिए या एक फ्लोर के लिए, बट यू कैन एक्सटेंड दिस टू अ 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। Now data transfer in a LAN is quite high and usually varied from 10 Mbps called Ethernet to 1000 Mbps called Gigabyte Ethernet। यहाँ पर नॉर्मल इथरनेट के साथ आपको 10 Mbps की स्पीड मिलेगी, और गीगाबाइट इथरनेट, अगर आपका इथरनेट, आप जितना स्ट्रॉन्ग इथरनेट लोगे, आप जितना फास्ट इंटरनेट कनेक्शन लोगे, उतनी ही फास्ट आपकी स्पीड इसमें हो जाएगी। सिंपल है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे लिखा गया है वेयर Mbps स्टैंड फॉर। आपको याद रखना है, अगर आपको याद नहीं होता ये तो आपको याद रखना है, Mbps क्या है, मेगा बिट्स पर सेकेंड। कुछ जगह पे अगर बी कैपिटल है तो वो मेगा बिट से मेगा बाइट हो जाएगा, बट यहाँ पे वो बी स्मॉल है इसलिए आएगा मेगा बिट्स पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ मैन मेट्रोपोलिटन नेटवर्क। सो मैन इज एक्सटेंडेड फ्रॉम अ लैन। अब मैन क्या है, मेट्रोपोलिटन नेटवर्क, वो एक्सटेंड किया गया लैन से। कवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया लाइक अ सिटी और अ टाउन। अगर मुझे पूरी सिटी और पूरे टाउन को एक साथ नेटवर्क से कनेक्टेड करना है, तो मैं वहां पर जो स्ट्रक्चर यूज करूंगा, वो कौन सा नेटवर्क का स्ट्रक्चर होगा, वो होगा मैन। But it is considerably less compared to a LAN, cable TV network or a cable-based broadband internet service are example of MAN। हम कह सकते हैं केबल टीवी नेटवर्क्स और ब्रॉडबैंड सर्विसेज, जो आज ब्रॉडबैंड लाइक टाटा हो गया, टाटा टाटा का जो सर्विसेज है वो हो गया, या कोई भी डिश टीवी है, ये सब किसके पार्ट है, ये सारे पार्ट है मैन के। ये एग्जांपल है मेट्रोपोलिटन नेटवर्क मैन के कनेक्शन करने के लिए। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 to 40 किलोमीटर। समटाइम मैनी लैंस आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ मैन। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लैंस को कनेक्ट करके हम मैन क्रिएट करें। सो इसलिए कहा गया था कि मैन क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, लैन का। बिकॉज कई बार मैन बनाने के लिए मुझे काफी डिफरेंट डिफरेंट लैंस को एक साथ कनेक्ट करना होता है, तब जाके वो फॉर्म करता है एक मैन वाला अल्गोरिथम। Now after that we have a WAN, wide area network। Wide area network connect computer computers and other LAN and MAN which are spread across different geographical location of a country or in a different country or continent। वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर हम कह रहे हैं काफी सारे लैंस और काफी सारे मैन जो स्प्रेड हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्रीज, हम उन्हें कनेक्ट करते हैं। एंड अगेन हम क्या करते हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं एक वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क जो हो जाएगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ large business, education and government organizations connect their different branches in a different location across the world through WAN। The internet is the largest WAN that connect billion of computers, smartphones and billion of LANs from different continent। यहाँ पर कहते हैं डिफरेंट कंट्री डिफरेंट कॉन्टिनेंट से कनेक्ट होती है डिवाइसेस और हमारा वर्क होता है। नाउ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है वाइड एरिया नेटवर्क विच इज WAN। सो यहाँ पे लैन 1 दिल्ली में है, लैन 2 शिमला में है। हमने इंटरनेट के थ्रू, सर्वर्स के थ्रू इन सबको कनेक्ट करके एक बहुत बड़ा यहाँ पर हमने वाइड एरिया नेटवर्क का रेंज क्रिएट किया है। नेटवर्क डिवाइसेस, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। नेटवर्क डिवाइसेस आ सकता है डिफरेंस, डिफाइन हब, डिफाइन स्विच, डिफाइंड रिपीटर, राउटर, गेटवे, कोई भी चीज आ सकती है। सो स्टार्टिंग विद मॉडेम। Modem stand for modulator and demodulator। It refers to a device used for conversion between analog signals and digital signals। देखो दो तरह के सिग्नल होते हैं, इस तरह के सिग्नल को हम कहते हैं कि भैया ये एनालॉग सिग्नल्स है, तो इस तरह से वर्क करते हैं, और डिजिटल सिग्नल्स वो इस वेव में काम करते हैं, वो इस तरह से होता है। तो ऐसे दो तरह के सिग्नल्स अवेलेबल है हमारे पास। अब मॉडेम का जनरली काम क्या है,
मॉडेम करता है कन्वर्ट, किसे कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट करता है। वी नो कंप्यूटर स्टोर्स प्रोसेस डेटा इन टर्म ऑफ, कंप्यूटर के पास एक बाइनरी डेटा आता है, वो है 0 और 1। However, to transmit data from a sender to a receiver or while browsing the internet, digital data are converted into analog signals, and the medium, be it a free space or a physical media, carries the signal to receivers. There are modems connected to both the source and destination nodes. Modem दोनों जगह पे होने चाहिए, source और destination modes पे. So the modem at the receiver and act as a demulator that converts the analog signal into digital. अब suppose I am the sender and you all the receiver. So मेरे पास यहाँ modem है, मेरे यहाँ से डेटा जैसे ही जा रहा है वो किस फॉर्म में जा रहा है, वो एनालॉग फॉर्म में जा रहा है, बिकॉज सिस्टम को सिर्फ एनालॉग फॉर्म समझ आता है जो है 0-1 बाइनरी डेटा, उन्हें डिजिटल सिस्टम को डिजिटल डेटा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बट एज अ यूजर इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग, आपको क्या समझ आएगा, आपको वही चीज समझ आएगी जो डिजिटल फॉर्म में होगी, आपको एनालॉग 0-1 का लैंग्वेज समझ नहीं आएगा। सो जैसे एक मॉडर्न मेरे पास है जो मेरे यहाँ से डेटा आप तक पहुंचा रहा है, और साथ ही साथ वो सिस्टम को समझा भी रहा है कि क्या हो रहा है, आपके पास भी एक मॉडम है। सो मेरे मॉडम से जो डेटा आ रहा है, आपका मॉडम क्या करेगा, उसे डीमॉड्यूलेटर करेगा। मेरे वाले मॉडम ने जो भी डेटा था उसको कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में मॉड्यूलेटर किया। अब आपका साइड का जो सिस्टम होगा वो क्या करेगा, डीमॉड्यूलेट करेगा और कन्वर्ट कर देगा उसे एनालॉग सिग्नल में इनटू अ डिजिटल डेटा फ्रॉम द डेस्टिनेशन नोड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, डिजिटल सिग्नल्स जो मॉड्यूलेट हुआ एनालॉग सिग्नल में, मतलब ये मॉडेम, मॉडेम का मीनिंग मैं कहता हूँ आप लोगों को अगर इजी लैंग्वेज समझना है तो राउटर्स, हमारे घर पे जो राउटर होते हैं, जो हमारे वाईफाई कनेक्ट होते हैं, आपने देखा है वो इस तरह के होते हैं। सो मॉडेम को आप समझ सकते हो कि ये एक तरह का राउटर है। अब मेरे राउटर से डेटा आपके राउटर पे पहुंचने से पहले एक बार वो डिजिटल फॉर्म में होगा, जब मैं बोल रहा हूँ डिजिटल फॉर्म में है, वापस क्या हुआ, एनालॉग हो गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम को सिर्फ एनालॉग समझ आता है, 0 और 1। अगेन मेरे यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन है, आपके सिस्टम के मॉडम ने क्या किया, डीमॉड्यूलेट किया, और आपके पास क्या आ गया, सिमिलर वही डेटा जो डिजिटली मैं बोल रहा था। नाउ वी हैव अ इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड जनरली अवेलेबल होते हैं सीपीयू के लिए, मोस्टली लैपटॉप्स में इनबिल्ट आते हैं, सीपीयू में भी इनबिल्ट आते हैं। इथरनेट कार्ड क्या करेगा, सो अगर आपको इथरनेट केबल कनेक्ट करना है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है इथरनेट कार्ड ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी कहते हैं इसको, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इन अ नेटवर्क एडेप्टर यूज्ड टू सेट अप अ वायर्ड नेटवर्क। जब भी मुझे वायर नेटवर्क सेटअप करना है तो मेरे पास इथरनेट कार्ड होना कंपलसरी है। आप सब भी चेक कर सकते हो, अगर लैपटॉप को देखोगे या आप अपने सिस्टम पीसी को देखोगे, तो जहां पर वायर इंसर्ट होता है वहां पर एक जैक होता है इस तरह का, ये जैक जो यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये जैक है, ये इसको हम कहते हैं कि ये इथरनेट जैक है जिसमें आप इथरनेट केबल को इंसर्ट करते हो। तो इस केबल के थ्रू आपके सिस्टम को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सकती है। It acts as an interface between the computer and the network. It is a circuit board mounted by the motherboard of a computer as shown in figure 10.9 या 10.9 है। यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट हो जाता है, एंड देन आपके सिस्टम को आप इजीली यहाँ पर इथरनेट जैक में, इस जैक के अंदर आप इथरनेट केबल इंसर्ट कर सकते हो, और इसके थ्रू आपका नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। द इथरनेट केबल कनेक्ट द कंप्यूटर टू द नेटवर्क through NIC. Ethernet card can support data transfer between 10 Mbps and 1 Gbps, 1000 Mbps. Each NIC has a MAC address. अब आप सबको पता होगा what is MAC address and what is IP address. हर सिस्टम के पास एक अलग तरह का MAC एड्रेस होता है और एक IP एड्रेस होता है जो डिफाइन करता है whether which system is active, which system is using the internet. Okay, so if you don't know, आपके जो ऑप्शन है आप CMD टाइप करोगे, आप विंडो आप प्रेस करना, आप यहाँ टाइप करना CMD, और CMD ब्लैक स्क्रीन खुलेगी और यहाँ लिख देना IP config। जैसे आप IP config लिख के एंटर करोगे, आपके पास ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा आपका मैक एड्रेस और आपका IP एड्रेस क्या है। ओके, एंड ये हमेशा चेंज होता है जैसे ही आप किसी और इंटरनेट कनेक्शन पे जाते हो, जैसे ही आप किसी अदर वाईफाई पे, आप कोई पब्लिक वाईफाई पे जाओगे वो चेंज हो जाएगा, आप किसी वायर्ड केबल पे होगे वो चेंज हो जाएगा, डिपेंड होता है कि आप कहाँ पर हो। सो आपकी IP एड्रेस चेंज हो जाती है डिपेंड ऑन वेयर आर विच generally which internet you are using or on which platform you are using the internet. Now next is RJ45, again it's a registered jack 45। ये वायर ऑलमोस्ट वैसे आप सबने ये पिन वाला वायर देखा होगा, यही वायर है जिसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस हम कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। इट इज अ स्टैंडर्ड नेटवर्किंग इंटरफेस दैट कैन बी सीन एट द एंड ऑफ द ऑल नेटवर्क केबल। बेसिकली इट इज अ स्मॉल प्लास्टिक प्लग that fit into RJ45 jack of the Ethernet card present in a various computing devices। ये जो Ethernet card आपको यहाँ दिख रहा है, इस ये जो सर्किट है
इसके अंदर ये वायर को हम इंसर्ट करते हैं, RJ45 इज द वायर, इसको कहते हैं रजिस्टर्ड जैक, RJ45 इज रजिस्टर्ड जैक 45, ये सबसे टॉप वायर क्वालिटी वायर होता है और इसके जो कह सकते हैं इंटरनेट स्पीड काफी बढ़िया आपको मिल सकती है। Now repeaters, if I talking about repeaters, data are carried in the form of signals over the cable. These signals can travel a specified distance. Signal loses their strength beyond this limit and become weak. In such condition, original signal need to be regenerated. A repeater is an analog device that works with signals or the on the cable which is connected. The weakened signal appeared on the cable is regenerated and put back to the cable via repeater. रिपीटर अगेन एक डिवाइस है जिसके थ्रू सिग्नल जा सकते हैं दूसरी जगह पे। याद रखना, आप कभी किसी को आप किसी को कोई डेटा भेज रहे हो, बट ऐसा होता है कि मे बी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आप में से किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया या आप किसी भी एक्सेस पर व्हाट्सएप कर रहे हो, एट अ टाइम ऐसा हो सकता है जनरली कि उसका जो नेटवर्क है वो वीक है या उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी राइट नाउ नहीं है, तो क्या होगा, ये रिपीटर क्या करता है, रिपीटर ये ट्राई करता है कि जैसे ही वो कनेक्टिविटी में है उसको मैसेज तुरंत मिल जाए। तो रिपीटर स्टोर रखता है उस डेटा को पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, चाहे आपका डेटा आपका सिग्नल वीक हो कैसा भी हो, और वो बार बार रीजनरेट करता रहता है उस चीज को, ताकि जैसे ही आप नेटवर्क में आए आपको डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाए। सो इस तरह से रिपीटर हमारे लिए वर्क करता है। Now if I'm talking about switch, so a switch is a network device that play a central role in a local area network. Like hub, a network is used to connect multiple computer or communication device. When data arrives, when data arrives, the switch extract the destination address from the data. Now switch का वर्क क्या होता है, तो जनरली switch again send करता है सिग्नल on a selected device instead of sending to all. अगर मैं किसी कनेक्शन मॉड्यूल में हूं, मैं ऐसे मॉड्यूल में हूं जहां पे बहुत सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो स्विच का काम क्या होगा कि मुझे पर्टिकुलर मैसेज किसी एक ही नोड को भेजना है, तो उस टाइम पे स्विच हेल्प करेगा, क्योंकि स्विच जब मैं कनेक्ट करता हूं मैं हर एक सिस्टम को एक डिफरेंट आईपी एड्रेस देता हूं, ताकि मुझे समझ पड़े कि कौन से सिस्टम से क्या कॉन्फ़िग आ रहा है, क्या डेटा पास हो रहा है, क्या चीजें जा रही है, तो उस टाइम पे स्विच हमारे लिए हेल्पफुल है। Ethernet switch are commonly in home and offices to connect multiple devices, thus creating LAN or access internet. घर, और अगर बेसिकली बात करूँ होम के लिए कैसे यूजफुल है स्विच, तो होम में हमारे पास जनरली एक स्विच तो होता ही है, एक वायर जिसके थ्रू हम कनेक्शन देते हैं और हम बाकी सब चीजों को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली राउटर जनरली मेरा सबको पता होगा, बिकॉज जिनके घर पे वाईफाई है दे वेरी वेल अवेयर ऑफ अ राउटर। So router is a network device that can receive the data, analyze it and transmit it to other network. A router connect a local area network to the internet. Compared to a hub or a switch, a router has an advanced capability as it can analyze the data being carried over a network. For example, data has been divided into packets. मैंने आपको पहले बताया था, डेटा कभी भी आप किसी को भी कोई शेयर कर रहे हो, कोई डेटा सेंड करते हो, शेयर करते हो, तो वो हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में पहुंचता है। So suppose these packets are to be carried over different type of network which cannot handle bigger packet. In such case, the data is to be repackaged or as a smaller packet and then send over a network by a router. Router का काम होता है आपको जो भी चीजें शेयर करनी है उसको स्मॉल पैकेट्स में सेंड करना। डिपेंड होता है नेटवर्क टू नेटवर्क, आप किस नेटवर्क को यूज कर रहे हो, आप किस तरह के सर्वर पे वर्क कर रहे हो, आपको पता नहीं होगा आप किस तरह के सर्वर वर्क कर रहे हो। आप सपोज किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो, किसी को बहुत बड़ा वीडियो फाइल सेंड कर रहे हो, और मे बी ऐसा हो सकता है कि जिस नेटवर्क पे आप सेंड शेयर कर रहे हो वो नेटवर्क इतनी हैवी फाइल्स को सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तो राउटर का वर्क क्या होगा, बार बार पैकेज की साइज को रीशेप करना, रीपैकेज करना एंड सेंड करने का ट्राई करना ओवर अ नेटवर्क बाय अ राउटर। A router can be a wired or wireless. A wireless router can provide Wi-Fi access to a smartphone and other devices. Usually such routers also contain some ports to provide wired internet access. These days home Wi-Fi routers perform the dual task. अब सबके घर पे जनरली जो होम राउटर्स है वो परफॉर्म करते हैं दो सिमिलरली दो टास्क, वाईफाई भी होते हैं एज वेल एज वायर्ड भी होते हैं। दिस राउटर कनेक्ट टू अ इनकमिंग ब्रॉडबैंड लाइन, आईएसपी, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, आईएसपी स्टैंड फॉर, तो ऐसे एब्रीविएशंस कई बार बोर्ड में आते हैं, आईएसपी स्टैंड फॉर रखना है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ये याद रखना है आपको। नाउ टर्म्स ऑफ अ गेटवे, सो गेटवे सजेस्ट इट इज अ की एक्सेस पॉइंट दैट एक्ट एज अ गेट बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क। गेटवे जनरली बड़ी कंपनीज को हेल्प करता है टू नो कि कौन सा मैसेज उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक सिंपल चीज बोली है, गेटवे सर्व्स एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, मींस सपोज एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यहाँ पर ये गेटवे है, ये मैसेजेस हैं जो XYZ पर्सन के थ्रू आ रहे हैं एंड ये कंपनी है। अब गेटवे का वर्क क्या होगा कि जो भी मैसेज, वेदर इट्स ईमेल, इट्स एनी काइंड ऑफ मैसेज जो ऑनलाइन आ रहा है कंपनी के पास,
तो गेटवे सबसे पहले गेटवे पे वो चीजें चेक हो जाती है कि वेदर दिस मैसेज इज created by a genuine person, whether this is not a spam, not a virus, not any kind of bug, not any kind of malicious file which can corrupt the data of company. तो गेटवे का वर्क होता है चेक करना. Beside routing and data packet, gateway also maintain information about the host network internal connection path and the identity path of other remote network. जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं, जितने भी मेल्स कंपनी के नेटवर्क से आ रहे हैं और नेटवर्क में जा रहे हैं, उन सबको चेक कौन करेगा? गेटवे चेक करेगा. If a node from a one network want to communicate with a node of a foreign network मतलब outside networks, जो कंपनी का पार्ट नहीं, कंपनी के बाहर का नेटवर्क है, it will pass the data packet to the gateway which then routes it to a destination using the best possible routes. यहाँ पे हर चीज गेटवे से चेक होके जाती है. सो जितने भी डेटा है, जो भी पीसी है, जो भी कनेक्शन है, वो सिक्योर रहे और उन्हें किसी भी तरह का थ्रेट ना हो. कोई भी XYZ फाइल उनके डेटा को वेस्ट ना कर दे और मैं कहता हूँ डिस्ट्रॉय ना कर दे. नाउ वी हैव नेटवर्किंग टोपोलॉजी. सो फर्स्ट टोपोलॉजी इज मैश टोपोलॉजी. नाउ मैं कहता हूँ मैश टोपोलॉजी की बात करें तो नेटवर्क टोपोलॉजी, ईच कम्युनिकेशन डिवाइस कनेक्टेड विद ईच अदर इन द नेटवर्क. Such network can be handle large amount of traffic since multiple nodes can transmit data simultaneously. Such network are more reliable in the sense that even if a node get down, it does not cause any break in the transmission of data between other nodes. यहाँ पे ये connections है, मैं यहाँ पे इनको numbering कर रहा हूँ तो आपको easy समझ आएगा. मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6, तो यहाँ पे 6 systems है जो एक नेटवर्क में कनेक्टेड है. अब यहाँ पर एक बेनिफिट क्या है? ये बेनिफिट है कि ये मल्टीपल वे से एक दूसरे से कनेक्टेड है. जो मैश टोपोलॉजी है, इसका बेनिफिट क्या है कि ये टोपोलॉजी मल्टीपल वे से कनेक्टेड है. मतलब क्या होगा? सपोज मैं बोलूं कि अगर ये नेटवर्क ब्रेक हो गया, अगर इस वायर में कोई इशू आ गया, यहाँ से कोई नेटवर्क ब्रेक हो गया, तो कोई इशू नहीं है कि सिस्टम डाउन हो जाएगी. सिस्टम डाउन क्यों नहीं होगी? बिकॉज यहाँ पे दूसरे नोड्स कनेक्टेड है जिनके थ्रू अगेन वर्क चल सकता है. एक कंपनी को क्या चाहिए कि उसके जो सिस्टम है वो कभी डाउन ना हो. सो मैश टोपोलॉजी उसके लिए बेस्ट है. अब इसमें थोड़ा आगे और बढ़ते क्या क्या हो सकता है यहाँ पे. दिस टोपोलॉजी इज आल्सो मोर सिक्योर एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज बिकॉज ईच केबल बिटवीन टू नोड्स कैरी डिफरेंट डेटा. यहाँ पर जो डेटा है वो भी डिफरेंट तरह से कैरी पास होगा. मतलब अगर मैं 6 नंबर के पीसी को 1 नंबर के पीसी को डेटा पास करना है एंड नाउ वो चाह रहा है कि वो सेकंड नंबर को पास करे, बट ड्यू टू सम इशू 1 नंबर का जो पीसी सेकंड नंबर को डेटा पास नहीं कर पाता, तो 6 के पास ऑप्शन है कि 6 सेल्फ सेकंड नंबर के पीसी को भी डेटा पास करते. तो यहाँ डेटा पास करने के लिए काफी सारे नोड्स है. However, wiring is complex and cabling cost is high. यहाँ पर दो डिमेरिट है. फर्स्ट, वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स. सो अगर कोई भी नोड डाउन हो जाता है तो उसको फाइंड करने में आपको बहुत टाइम लगेगा. केबलिंग बहुत कॉस्टली, जो केबलिंग है वो कॉस्टली है और हाई क्रिएटिंग एंड कॉस्ट इज हाई creating such network. There are many redundant and unutilized connections. ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड नंबर का पीसी है, जो 6 नंबर के पीसी से कभी कोई काम ही ना हो, बिकॉज वो कनेक्शन में पास ऑन होकर डेटा पास हो जाएगा. तो यहाँ पर एक इशू ये है कि बहुत सारे जो कनेक्शन है वो अनयूटिलाइज होते हैं, उनका यूटिलिटी 0 रहता है. देन वी हैव रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी अगेन ये कनेक्शन करने के लिए काम आता है. कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे डिवाइसेस वन ईच ऑन अदर साइड. यहाँ पे सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है इन अ रिंग शेप. इस सर्कल की शेप पे कनेक्टेड है. These not connected with each other thus form a ring. The link in a ring topology is undirectional. यहाँ पर कोई डायरेक्शन क्रिएटेड नहीं है, अनडायरेक्शनली कनेक्टेड है दूसरे से. Thus data can be transmitted in a one direction only. यहाँ पर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज आप सिर्फ डेटा को सेंड कर सकते हो, उसके अलावा यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है. देन वी हैव अ बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी के लिए बोल देता हूँ डिवाइसेस टू ट्रांसमिशन मीडियम नोन एज द बस. यहाँ पे जो वे है through which we transmission the data is known as transmission medium को कहेंगे बस. अब बस क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? data sent from a node are passed on to the bus and hence transmitted to the length of the bus. यहाँ पर ये नोड 1 है, यहाँ पे ये नोड 2 है. इन नोड्स पे जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है उन सारे सिस्टम के पास डेटा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा. ये पैटर्न एक बस पैटर्न जैसा है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक नोड फिक्स है. उन नोड्स के आउटसाइड अगर कोई भी सिस्टम है तो उसमें डेटा कभी भी पास नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स डेटा कैन बी रिसीव बाय एनी अदर नोड्स कनेक्टेड टू द बस. जो कनेक्टेड है नोड्स वही से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अदर देन कोई और कनेक्शन एक्सेस नहीं कर पाएगा. इन दिस टोपोलॉजी सिंगल बैकबोन वायर कॉल्ड बस इज शेयर अमंग नोड्स
विच मेक इट चीपर। यहाँ पर एक पॉइंट है जो एडवांटेज में मिलता है कि ये चीपर है एंड इजियर टू मेंटेन। यहाँ पर जो कॉस्टिंग है टू क्रिएट अ बस टोपोलॉजी वो काफी लेस है, एज आप इसको मेंटेन भी कर सकते हो इजीली। बोथ रिंग एंड बस टोपोलॉजी आर कंसीडर्ड टू बी अ लेस सिक्योर एंड लेस रिलायबल, बट यहाँ पर इशू है ये लेस सिक्योर है एंड लेस रिलायबल है। रिलायबल इसलिए नहीं है बिकॉज अगर कोई भी नोड ब्रेक हो गया, सपोज एक यहाँ पे वायर है ये ब्रेक हो गया, या यहाँ का वायर ब्रेक हो गया, या यहाँ का कोई वायर ब्रेक हो गया, तो आपकी पूरी की पूरी सिस्टम क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे कनेक्शन कैसे है, वायर। चलो, so now starting the star topology. In star topology, each communicating device is connected to a central node, which is a network device like a hub or a switch, as shown in figure this. यहाँ पर हर डिवाइस कनेक्टेड होगा एक सेंट्रल नोड से, सारा डेटा जो है वो इस नोड से पास होगा। Star topology is considered very effective, efficient, and fast, as each device is directly connected with the central device. Although disturbance in one device will not affect the rest of the network. आप सपोज समझो ये वाले इस जो पीसी है, इस पीसी में कोई इशू आ रहा है, ये पीसी वर्क नहीं कर रहा है, सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, तो इससे बाकी 1 2 3 सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज सब किससे कनेक्टेड है, सेंट्रल नोड से कनेक्टेड है। नाउ एनी फेलियर इन सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस में लीड टू अ फेलियर ऑफ कंप्लीट नेटवर्क। अगर ये जो मेरा सेंट्रल नोड है अगर ये वर्क नहीं करेगा तो याद रखने पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म है कि जो पूरी टोपोलॉजी बनाई वो टोपोलॉजी फेलियर हो जाएगी, नेटवर्क फेलियर हो जाएगा। Central node can be either a broadcasting device, means data will transmitted to all the nodes in the network, or a unicast device, means the node can identify the destination and forward data to that node only. यहाँ पर सेंट्रल जो है नोड उसके थ्रू मैं सारे डेटा को ब्रॉडकास्ट करता हूँ डिफरेंट डिवाइसेस को, और यूनिकास्ट डिवाइस मींस द नोड कैन आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन एंड फॉरवर्ड डेटा टू ओनली नोड। सपोज 1 नंबर का पीसी चाह रहा है कि एक डेटा है जो 4 नंबर के पीसी को ही मिले, सो ये जो सेंट्रल नोड क्या करेगा, इसमें इस तरह के मैकेनिज्म सेट है कि वन जिस जिस पर्टिकुलर नोड को चाहे सिर्फ उस नोड को ही डेटा बता सकता है या उस पीसी को ही डेटा भेज सकता है, बाकी जो दो सिस्टम है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, उन्हें उसके बारे में कोई कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कास्ट, अब आपने ब्रॉडकास्ट सुना होगा, ब्रॉडकास्ट होता है जब व्हाट्सएप पे हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो ब्रॉडकास्ट का मीनिंग क्या है, जितने लोगों के नंबर अवेलेबल होंगे सिर्फ उन्हीं को वो मैसेज पहुंचेगा, वो हर किसी को मैसेज नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से सिस्टम में यूनिकास्ट डिवाइस है जो आइडेंटिफाई करता है कि किस पर्सन को डेटा भेजना है, किस पर्सन के पास डेटा भेजना है, और वो सिर्फ उसी पर्सन को डेटा शेयर करता है। नाउ वी हैव अ ट्री और hybrid topology. It is a hierarchical topology in which there are multiple branches and each branch can have one or more basic topology like star, ring, bus. ट्री और हाइब्रिड का मीनिंग क्या हो रहा है, ये है कनेक्शन ऑफ वेरियस टोपोलॉजी। तो यहाँ पर सारे टोपोलॉजी को कनेक्टेड किया हुआ है, इसे कहा गया ये हियरार्चिकल टोपोलॉजी है इन विच देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस एंड ईच ब्रांच कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजी लाइक स्टार, रिंग, बस. Such topology are usually realized in a WAN where multiple LANs are connected. Those LANs may be in the form of ring, bus और star. So यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो टोपोलॉजी स्टार है, ये बीच में जो टोपोलॉजी बस है। सो इस तरह से डिफरेंट टोपोलॉजीज को यूज करके हम बनाते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसके भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स फर्स्ट reaches a centralized device and from there the data passes through every branch where each branch can have a link of more nodes. So यहाँ पे डेटा नोड्स से थ्रू पास होता है एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नोड से कनेक्टेड डेटा को हम एक दूसरे के साथ हाइब्रिडली कनेक्ट करते हैं। Now some of identifying node in a network communication. So यहाँ पे each node in a network should uniquely identify so that network device can identify the sender and receiver device, a routing path to transmit data. So यहाँ पर कुछ example है like MAC address. MAC stand for media access control. Again one more question, what is MAC stand for? So it's a media access control. The MAC address also known as physical or hardware address, इसे हम physical और hardware address कहते हैं, is a unique value associated with a network adapter called NIC. NIC जो नेटवर्क हमारा एडेप्टर है, नेटवर्क एडेप्टर, उसके साथ मैक एड्रेस एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। द मैक एड्रेस इज एंग्रेव्ड ऑन NIC एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब आपकी सिस्टम बन रही होती है, आपका जो हार्डवेयर है, जब आपके सिस्टम का हार्डवेयर बन रहा होता है, तभी उसमें NIC इंग्रेव कर दिया जाता है, उसमें NIC नंबर लिख जाता है एंड उसके थ्रू आपका मैक एड्रेस जनरेट होता है। द मशीन ऑन विच NIC is attached can be physically identified on a network using its MAC address. हर सिस्टम का मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है, वो 12 डिजिट का होता है। इट्स अ हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल मींस 16 कैरेक्टर वाले नंबर्स हो सकते हैं। हेक्साडेसिमल अगर मैं बोलूं
तो 0 to 9 का पेयर होता है हेक्साडेसिमल में, एंड आफ्टर दैट फॉर 10 इट इज A, then for 11 it is a B, 12 is a C, 13 D, 14 E, 15 F। इस तरह से कनेक्शंस क्रिएट होते हैं हेक्साडेसिमल्स के। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एफ सी, एफ मींस 15, सी मतलब 10 11 12, 12 को सी बोला गया। देन अगेन एफ 8 मींस 16 एंड 8 इज द नंबर, देन ए एंड ई मींस 10 एंड नेक्स्ट नंबर। तो इस तरह से यूनिकली जनरेट होते हैं ये नंबर्स। हेक्साडेसिमल मतलब 16 नंबर्स के कैरेक्टर्स होते हैं, उनको बनाया जाता है, ऑफ विच फर्स्ट 6 डिजिट 24 बिट कंटेन द मैन्युफैक्चरिंग आईडी। ये जो पहले हैं ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बने हुए हैं, और ये जो बाद में आपको CE7B16 दिख रहा है ये क्या है, ये सीरियल नंबर है, असाइन होता है कार्ड बाय मैन्युफैक्चरर। सैंपल मैक एड्रेस लुक लाइक दिस। Then we have a IP address. IP stand for Internet Protocol Address. Is also a unique address that can be used to uniquely identify each node in a network. The IP address are assigned to each node in a network that uses the Internet Protocol for communication. आपके सारे प्रोटोकॉल जो कम्युनिकेशन में काम आते हैं वो इसके थ्रू ही बनते हैं। Thus, we know a computer IP address. We can communicate with that computer from anywhere in the world. अगर आपको कंप्यूटर का IP एड्रेस पता है तो आप उस IP एड्रेस यूज करके दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप कंप्यूटर पे डेटा का अपना काम, अपना डेटा आप ढूंढ सकते हो, ला सकते हो, आपको डेटा मिल जाएगा। द इनिशियल आईपी एड्रेस कॉल्ड वर्जन 4, IPv4 in short, in a 32-bit numerical address written as a 4 numbers separated by a periods where each number is the decimal base 10 represent from an 8-bit binary base 2 numbers for each। अब यहाँ पे अलग अलग बेस है, देखो जनरली 0 से 255 इनके बीच में कोई भी नंबर्स को आप 0 से 255 के बीच में कोई भी नंबर्स को आप लेकर क्रिएट कर सकते हो आपका खुद का आईपी एड्रेस। अगर आपको खुद के आईपी एड्रेस की चेन बनानी है सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग आप कर सकते हो। जनरली 192 168 ये इंडिया का आईपी एड्रेस है, तो इसकी सीरीज की जो रेंज स्टार्ट होती है 192 स्टार्ट होती है, देन 168, देन 0 एंड देन 178। इसके अलग अलग यहाँ पे बताए हुए 32 बिट आईपी एड्रेस होता है, 128 आईपी एड्रेस होता है, IPv6 इन शॉर्ट प्रपोज किया गया था। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आईपी एड्रेसेस को जनरेट करा गया है। Now if we talking about internet web and internet of things IoT आ सकता है। IoT stand for, तो याद रखना इट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स, टैबलेट, मोबाइल फोन्स, अदर हैंडल डिवाइसेस, प्रिंटर, स्कैनर, राउटर, स्विचेस, गेटवे एक्सेट्रा। सारी चीजों को इंटरकनेक्टेड रखता है, उसे हम कहेंगे ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर डिवाइस, जहाँ पे सारी चीज आपको मिल जाएगी, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी आपको। Now, moreover, smart electronic appliances like TV, AC, refrigerator, fan, light, etc. can also communicate through a network. The list of such smart devices is also increasing. Example: drones, vehicle door lock, security camera. We have already studied IoT and WOT in class 11. आपने IoT, WOT पढ़ा होगा, WOT पढ़ा होगा। IoT is Internet of Things and WOT is the Web of Things. So यहाँ पर है the Internet of evolving every day. इंटरनेट हर रोज evolve हो रहा है, इंटरनेट में डेली कुछ नया चीजें आ रही है, कोई नई चीजें आपको समझ आएगी, आपको कोई नए नए इन्वेंशन दिखते जाएंगे। सो इंटरनेट डेवलप हो रहा है। It is difficult to visualize and describe each and every aspect of the architecture of internet. Computer are either connected to a modem through a cable, wireless or Wi-Fi. A modem is, but be it a wired or wireless, it is connected to a local internet server, IPS. IPS is an internet service provider। जो कंपनी का इंटरनेट यूज करे वो आपका ISP होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, who then connected to a national network में such ISP connect together to form a regional network। बहुत सारे, जैसे मैंने बोला बहुत सारे लैन को कनेक्ट करके मैन बनता है, वैसे ही बहुत सारे ISP को कनेक्ट करके एक रीजनल नेटवर्क का डेटा बनता है, और तो रीजनल नेटवर्क बनता है। कनेक्ट टुगेदर फॉर्म अ नेशनल नेटवर्क एंड सच कंट्री वाइज नेटवर्क फॉर्म अ इंटरनेट बैकबोन। ऐसे कंट्री में बहुत सारे ISP कनेक्टर्स हैं, इन सबको कनेक्ट करके आप एक कंट्री वाइज नेटवर्क का इंटरनेट बैकबोन क्रिएट करते हो। Now www basically stand for World Wide Web. In short, www ocean information is an ocean of information। www में सारी इंफॉर्मेशन, हम जो भी वेब पेजेस सर्च करते हैं, देखते हैं, वो सब www पे स्टोर हुए हैं। The resource on the web can be shared and accessed through internet। जितने भी रिसोर्स हमारे पास ऑनलाइन है वो शेयर कर सकते हैं हम थ्रू व्हाट, www। easier to access file residing in a different computer। One had to log in individual to each computer through the internet। Beside files and different format, it's difficult to understand each other files and document। So सर टिम बर्नर ली ने क्या किया, ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्हें इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब को इन 1990s by defining 3 fundamental technology।
फर्स्ट इज HTML, HTML बेस्ड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डिजाइन करते हैं स्टैंडर्डाइज वेब पेजेस को, सो दैट वेब कंटेंट कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम एनी कंप्यूटर। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज इज डिजाइन यूजिंग HTML, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा। अब अगर आप गूगल पे जाके कहीं भी कोई भी पेज ओपन करोगे, या सपोज इन जनरल अगर आप सिर्फ गूगल को ही ओपन करते हो, तो अब भी आप जैसे ही सर्च करोगे किसी भी वेब पेज पे, आपको वहां पे एज इट इज यही चीज मिलेगी। चलो लेट्स चेक दिस ऑल्सो। सो अगर मैं जाके लिखता हूँ गूगल, अब अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो भी आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है वो गूगल ही लिखा या HTML लिखा दिखेगा। सो HTML के बिना कोई भी वेबसाइट बनना पॉसिबल नहीं है। HTML, देन हेड, देन वी हैव अ बॉडी टैग, ये सारी जनरल टैग्स आपको अब विजिबल हो जाएंगे। ये रहा बॉडी टैग। तो ये सब बेसिक टैग है। इस बेसिक टैग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है तो विदाउट HTML आप वेबसाइट को क्रिएट नहीं कर सकते। हर बेसिक वेबसाइट के पीछे HTML टैग्स होते ही होते हैं। देन URI इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। नाउ ये क्या होता है? इट्स अ यूनिक एड्रेस और अ पाथ फॉर व्हिच रिसोर्स अलोकेटेड ऑन द वेब। वेब में अलग अलग रिसोर्स अलोकेटेड होते हैं URI के थ्रू। इट ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। एवरी पेज ऑन द वेब हैज अ यूनिक URL। जैसे मैंने कहा था URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप जैसे अपना घर का एड्रेस बता सकते हो, आपके घर का एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है, वैसे ही वेबसाइट को भी यूनिक एड्रेस चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप facebook.com लिख रहे हो और आप पहुंच गए इंस्टाग्राम पे, तो वो आपको नहीं चाहिए। सिमिलरली ये URI क्या करता है, मैं कहता हूँ URL क्या करता है, जो आपने वेब एड्रेस लिखा आपको उसी वेब एड्रेस पे ले जाएगा। और अगर उस नाम का कोई वेब एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा तो वहां पे आपको एक एरर मैसेज शो कर देगा कि यू आर टाइपिंग सम मिसमैच इन स्पेलिंग, सो प्लीज चेक वेदर यू आर टाइपिंग फॉर दिस और दैट। वो आपको वहां पे हिंट दे देगा। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया URL का। HTTP इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगेन ये भी एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जंप करते हैं। देन www.ncrt.nic.in, ये क्या है? डोमेन नेम है। यहाँ इसके बाद जो ये टेक्स्टबुक/बुक.html ये क्या है? ये उसका URL है कि भैया डोमेन नेम के बाद मुझे किस जगह पे जाना है। मैंने कहा कि मुझे सिटी लाइट जाना है, तो सिटी लाइट तो बहुत बड़ा एरिया है। या मैं कहा मुझे वेसू जाना है, तो वैसे तो बहुत बड़ा एरिया है। या फिर मैंने कहा मुझे अल्थान, मुझे कोई भी एक्सवाइजेड लोकेशन पे जाना है, बट वो लोकेशन एरिया बताने के बाद मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सी बिल्डिंग में जाना है। सो URL इज व्हाट इज योर वेब एड्रेस और बिल्डिंग जहां पे आपको जाना है, तो उस तरह से आप उसको लिखते हो। इसके बाद नेक्स्ट है HTTP hypertext transfer protocol is a set of rules which used to retrieve link web pages across the web. The more secure and advanced version of HTTP is HTTP as hypertext transfer protocol secure। 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क एब्रिविएशन में HTTPS भी अवेलेबल आ सकता है। Domain name system. The internet is a vast ocean where information is available in the form of millions of websites. Each website is stored on a server which is connected to the internet, which means each and every server has an IP address. Every device is connected to the internet has an IP address to access website, but it is very difficult to remember the IP address. अगर मैं आपको बोलूं कि NCRT का एक IP एड्रेस है जो है 123 567 910 11 12 एंड ऐसे करते करते मैं 100 नंबर तक पहुंच गया। सो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है याद रखना किसी का आईपी एड्रेस। सो उसके लिए क्या एक इजी वर्जन आया। सो हैव इट इजी टू रिमेंबर नेम एंड देयरफॉर ईच कंप्यूटर सर्वर होस्टिंग अ वेबसाइट और web resources is given a name against IP address. So for easy understand it can be considered as the phone book where instead of remembering each person phone number we assign name to the numbers. Like यहाँ पे डोमेन नेम दिए ncrt.nic.in, इसका आईपी एड्रेस एक्चुअली ये 164.100.60.223 cbsc.nic.in, तो इसका आईपी एड्रेस भी कुछ इस तरह का है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि डोमेन नेम क्यों बनाए गए, क्योंकि आप में भी आईपी एड्रेस याद ना रख पाओ मे बी। सो इसलिए ये आईपी एड्रेस के साथ वर्क कर रहा है, डोमेन नेम के साथ वर्क कर रहा है। जैसे मेरे पास फोन के अंदर फोन बुक है। फोन बुक में n नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट है मेरे पास, तो उन कॉन्टेक्ट्स को मैंने नेम से सेव कर दिया ताकि मुझे वो कॉन्टेक्ट नंबर याद ना पड़े, मैं सिर्फ नेम टाइप करूँ एंड आई कम टू नो द नंबर। वैसे ये डोमेन नेम हमारे लिए वर्क करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, उनका नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। DNS instead of remembering IP address we assign a domain name to each IP, but to access the web resource a web browser need to out the IP address corresponding to domain name. So यहाँ पर डोमेन नेम के बारे में बताया DNS server thus when enter URL
on a web browser, the HTTP protocol approach a computer server called DNS server to obtain the IP address corresponding to that domain name. After getting IP address, आपको याद रखना है जब डोमेन नेम, बाकी काम किसका है, डीएनएस सर्वर का। डीएनएस सर्वर क्या करता है, ये एक मैकेनिज्म है, जैसे ही आपने कोई भी डोमेन नेम इंसर्ट किया, डीएनएस सर्वर चेक करता है कि इस डोमेन के रिलेटेड कौन सा नंबर अवेलेबल है, कौन सा नंबर इस डोमेन का है, एंड देन वो उस डोमेन को आपको रिडायरेक्ट करता है यूजिंग दैट नंबर, यूजिंग दैट आईपी नंबर। बिकॉज सिस्टम को तो आईपी नंबर ही समझ आने वाला, उनको वो डोमेन नेम वो सब समझ नहीं आएगा। तो यहाँ एग्जांपल दिया है एचटीटीपी ब्राउजर्स। यूजर ने एचटीटीपी ब्राउजर में कुछ सर्च किया, तो डीएनएस का वर्क क्या हो रहा है, डीएनएस के पास सबसे पहले जाएगी वो नाम, और डीएनएस उस नाम के बदले आपको क्या दे देगा, उसका एड्रेस दे देगा, उसका आईपी एड्रेस दे देगा, और वेब ब्राउजर आपको उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। सो आई थिंक ये चैप्टर ये लास्ट पार्ट था, एक बार समरी देख लेते हैं। So computer network is an interconnection among two or more computer or computer devices. A computer network allow computers to share data and resources among each other. Computer network क्या है, interconnection है two। मैं कहता हूँ network is basically example is the network को अगर define करना है तो multiple connection of system is known as network, और interconnection among two or more computers is known as network or computer device. So networking device are used to connect multiple computers. Network device के थ्रू मैं multiple computers को connect कर सकता हूँ। देन हमने अभी पढ़ा था कि नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क ईच डिवाइस दैट इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क एंड दैट कैन रिसीव, क्रिएट, स्टोर और सेंड डेटा टू डिफरेंट नेटवर्क ग्रुप्स इज कॉल्ड नोड्स। नोड्स का मीनिंग क्या है, जो जहां पे जिस प्लेस से आपको डेटा मिल रहा है, जिस प्लेस से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जिस प्लेस पे आप डेटा स्टोर कर रहे हो, ये सारे हमारे नोड्स होते हैं, जिनके थ्रू हमें नेटवर्क्स पे डेटा अवेलेबिलिटी मिलती है। देन लैन, लैन स्टैंड फॉर लोकल नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड मैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ये कुछ एल्गोरिदम है जिनके थ्रू क्या करते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया कवर करते हैं थ्रू डेटा बाय अ ट्रांसफर रेट और नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क एंड एवरीथिंग। लैन, लैन के बारे में मैं भी पढ़ा था कि वो कनेक्ट करता है स्मॉल बिल्डिंग्स को, कैंपस स्मॉल बिल्डिंग्स को, फ्लोर्स को, और मोर देन 1-2 बिल्डिंग्स टुगेदर हम किसके थ्रू करते हैं, लैन। बट लैन की मिनिमम 1 किलोमीटर तक की रेडियस होती है, ज्यादा रेडियस नहीं होती है, हमने ये अभी भी ऊपर रीड आउट किया था। देन ईथरनेट इज अ सेट ऑफ रूल्स that decide how computer and other device connect to each other through cable in a LAN. Then we have a MAN, metro area network, ये भी हम पढ़ चुके हैं। केबल टीवी is an example of MAN. Wide area network through which we can connect geographically, we can connect countries through a WAN. मॉडेम, मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या करेगा, डिजिटल कम्युनिकेशन को एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर कन्वर्ट करेगा एंड अगेन वापस डिजिटल फॉर्म में यूजर के पास ले जाएगा। इसका ये काम होता है मॉडेम का। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।